गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका जो बेटा मोशन का प्रीवियस लेक्चर था उसमें आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है भाई, मोशन में टाइप ऑफ मोशन होती है 1D, 2D एंड 3D। तो ये 1D का मतलब होता है when an object moving with reference to time t, clear, in the one dimensional direction या वन डायमेंशनल फॉर्मेट। 2D का मतलब क्या हुआ, एट ए टाइम दिस ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर द टू कोऑर्डिनेट पोजीशन x, y। और 3 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या हुआ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम x, y, z। ठीक है बेटा। अब आपका जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट था उसमें नेक्स्ट फॉर्मेट लेते हैं। तो लिखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, distance and displacement at circular case। ठीक है। अब यहाँ पे सर्कुलर केस के अंदर हाफ साइकिल, कंप्लीट साइकिल, एंड साइकिल, 1/4 साइकिल में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को मेजरमेंट करवाएंगे। क्लियर है बेटा। चलो केस नंबर 1 4 कंप्लीट साइकिल। फॉर कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं यहां पे, अंडरस्टैंड। चलो यहां पर एक साइकिल लिया आपने, ये साइकिल लिया। फॉर दिस साइकिल काउंटिंग वैल्यूज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट, ये आपके पास स्मॉल आर रेडियस का सर्किल है, यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, ये पूरे साइक्लिक ऑर्डर पे रोटेट करके और फिर अगेन साइकिल कंप्लीट करते हुए कहां पर आ जाता है, वो उसी पॉइंट पर प्रेजेंट हो जाता है। क्लियर। तो सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है, जिस पाथ पर ऑब्जेक्ट मूविंग है वो पाथ कौन सा है बेटा, एक सर्कल का पैरामीटर है या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है। तो यहां पर जो डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस 2πr आएगी। क्या आएगी डिस्टेंस 2πr। ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ, क्लियर। ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन करते हुए वापस इसी पॉइंट पर आ चुका है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 0। डिस्प्लेसमेंट साइक्लिक केस में, पूरा वन कंप्लीट साइकिल के केस में या एन कंप्लीट साइकिल के केस में डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों होता है, उसका एक रीजन है। बिकॉज यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, यहां से रोटेट होकर वापस उसी पोजीशन पे आ गया। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल। सर्कल का केस है तो जितने राउंड लगाएगा वो उसी पॉइंट पे जाकर राउंड कंप्लीट होगा। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। सेकंड केस है फॉर हाफ साइकिल, केस नंबर 2 है फॉर हाफ साइकिल। ठीक है। देखिए बेटा केस सेकंड है फॉर हाफ साइकिल। ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ, रोटेट होते हुए इस पॉइंट पर आ गया, दैट इज द लास्ट पॉइंट। और उसके बाद ये अपने डैश डैश डिनोट कर दिया। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगी सर, हाफ ऑफ 2πr, ये हो गया हाफ ऑफ 2πr, 2 से 2 कटेगा, दैट इज द πr। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए पॉइंट और बी पॉइंट बोथ आर डायगोनली अपोजिट पॉइंट। अगर दोनों पॉइंट यहां पर डायगोनली अपोजिट है तो इसका मतलब ए और बी आपका क्या होगा, डायमीटर होगा। और ए बी डायमीटर यहां पे क्या प्रोवाइड कर रहा है बताइए, ए बी डायमीटर यहां पे डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हो जाएगा डायमीटर
केस नंबर थर्ड आपके पास आ रहा है 1/4 साइकिल के लिए। केस नंबर थर्ड, फॉर 1/4 साइकिल, इसके लिए 1/4 साइकिल, ठीक है। 1/4 साइकिल के केस में बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट साइकिल आपने जनरेट किया, यहाँ पे आपका इनिशियल पॉइंट है और ये यहाँ पे आपका बी इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। ए इज द इनिशियल पॉइंट और बी इज द फाइनल पॉइंट। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ये स्मॉल आर रेडियस, ठीक। ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन दिस सर्कमफेरेंस फ्रॉम ए टू बी, ऑब्जेक्ट यहां से चालू हुआ और यहां से लेकर वो यहां तक चला गया, क्लियर। मैंने बोला है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर सर्कुलर केस, केस नंबर थर्ड आ रहा है आपके पास 1/4 साइकिल, मतलब ऑब्जेक्ट केवल 1/4 साइक्लिक फॉर्मेट पे मूव कर रहा है, जो आपके पास डायग्राम में गिवन है, ठीक है बेटा। अब देखिए फॉर्मेट, सर ये ऑब्जेक्ट यहां से चला, ये ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे जाके फिनिश हो गया, बताइए डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ 2 पाई आर, 2 से कटा 2 टाइम्स, दैट इज द पाई आर बाई 2, बताइए क्या होगा, पाई आर बाई 2। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आप यहां पे देखिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का डायरेक्ट गैप, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट गैप होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, वो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखिए बेटा, ये आर यहाँ पे बेस का वर्क करेगा, ये आर यहाँ पे परपेंडिकुलर का वर्क करेगा, तो ये बेसिकली क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पीजीटी डिस्प्लेसमेंट ए बी बराबर √r² प्लस r² दैट इज √2 ऑफ r, क्या हो जाएगा यहाँ पे, √2 ऑफ r, मतलब ए से लेकर बी के लिए काउंट करेंगे तो ये r रेडियस का कितना टाइम्स हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा। एंड इज दैट क्लियर। तो ये ए बी डिस्प्लेसमेंट है r² प्लस r² √2r, ओके बेटा। चलो नेक्स्ट लेते हैं 3/4 साइकिल के लिए। तो 3/4 साइकिल में आपको केस नंबर 4 आ जाएगा 3/4 साइकिल। 3/4 साइकिल में क्या होगा कि प्रोग्राम ये रहेगा, देखो केस नंबर 4 3/4 साइकिल, ये स्मॉल आर रेडियस ए पॉइंट से स्टार्ट होता है। 3/4 साइकिल का मतलब है कि उस कैंडिडेट्स ने 75% ऑफ सर्कमफेरेंस को क्या कर दिया बेटा, कवर कर दिया, क्लियर है। तो ये यहां से स्टार्ट होगा और यहां जाके फिनिश होगा, ये हो गया आपका बी पॉइंट। यहां से ऑब्जेक्ट चला, ए से चला और कहां तक गया, बी तक गया, क्लियर। तो ये आपका 75% ऑफ सर्कमफेरेंस कंप्लीट हो गया। बताइए डिस्टेंस क्या होगा, इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 2 पाई आर, 2 से 2 बटा दैट इज 3 पाई आर बाय 2, 3/2 टाइम्स ऑफ पाई आर, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, वेयर एन ऑब्जेक्ट
हैव स्ट्रेट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ है, ये रहा, इसका फाइनल पॉइंट कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ए बी बराबर अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब √2/r। तो जो ए बी की वैल्यू होगी वो होगी √2/r, ठीक है। दैट इज द कंप्लीट फॉर्मेट। अब इन सब के केस के बाद लास्ट केस यहां पे लिया जाएगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर नंबर ऑफ n साइक्लिक ऑर्डर। क्या लिया जाएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर नंबर ऑफ n साइकिल। देखिए क्या है इंपॉर्टेंट केस, केस नंबर 5, when n cycle complete, when n cycle complete। देखिए n cycle complete के लिए आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाने हैं, ये लो नंबर ऑफ n साइक्लिक ऑर्डर की यहां पे बात हो रही है। ये a पॉइंट है, स्मॉल r रेडियस, ये o पॉइंट, ये साइक्लिक कवर करते हुए यहां पे आ जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ n साइक्लिक की बात हो रही है, तो ये नंबर ऑफ n साइकिल यहां पे डिनोट करेंगे, ठीक है। बताइए डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस यहां पर होगा कि स्मॉल r रेडियस से अगर ये n साइक्लिक कंप्लीट कर देता है तो दैट इज कॉल्ड एज 2πr, n टाइम्स, तो ये n इंटू 2πr, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस n इंटू 2πr। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, यहाँ पे 0 होगा। उसका एक रीजन है, distance is equal to n into 2πr and displacement is equal to 0 when n cycle complete होगा। देखिए बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहां पर आपका ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है बेटा, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ऑलवेज क्या रहेगा, डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव काउंट होता है। व्हाइल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है और 0 भी पॉसिबल है। इज दैट क्लियर। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूँ कि क्या कोई ऑब्जेक्ट एट ए टाइम दो जगह प्रेजेंट रह सकता है, नहीं। जैसे मान लो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ से मैं यहाँ समझा सकता हूँ आपको कि क्या कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे कुछ साइक्लिक ऑर्डर, मैंने आपको एक्स टी ग्राफ प्लॉट किया है, दैट इज द टाइम, दैट इज द एक्स प्लस एक्स एंड दैट इज द माइनस एक्स, ये 0। क्या इस डायग्राम में आप एट ए टाइम ऑब्जेक्ट को दो पोजीशन पे डिनोट कर सकते हो, बताइए। एट ए टाइम, जैसे मान लो ये टाइम, इस टी टाइम पर इस लोकेशन की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट प्रेजेंट रहेगा ए पर और ये पॉइंट प्रेजेंट है बी पर। क्या वन सिंगल पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए आप एक्स टी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो क्या एट ए टाइम, बताइए, एट ए टाइम दैट टाइम वो ऑब्जेक्ट या तो ए पे प्रेजेंट कर सकता है या बी पे प्रेजेंट कर सकता है। बट यहां पर क्या ये ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों पे एक साथ प्रेजेंट कर सकता है, नहीं। हमेशा याद रखना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट अ सिंगल कोऑर्डिनेटर, ओनली दैट टाइम, उसी टाइम पीरियड में वो कहां पे प्रेजेंट रहेगा, ए की कोऑर्डिनेट पे।
इसका मतलब ये ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का हमेशा सिनेरियो देखना, टाइम के साथ वो इंक्रीज होता रहेगा। ये एक्स है, तो इधर टाइम आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इधर आपका एक्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो एक्सटी ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है, उस एक्सटी ग्राफ प्लॉटेशन में पार्टिकल हमेशा क्या होना चाहिए, टाइम के साथ इंक्रीज होना चाहिए। तो ये पार्टिकल का किसका ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, दैट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर हाँ लीनियर केस में चल रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर सकता है। बताइए डिस्प्लेसमेंट का क्या दूसरा ग्राफ पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, ये इधर जा सकता है, ठीक है, इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है। तो ये एक्सटी ग्राफ में ये किसको डिनोट करेगा बेटा, किसको ड्रॉ करेगा, ये टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट को ड्रॉ करेगा। जैसे मान लो 0 to 5 और 10। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सिखा रहा हूं, सीखिए। ये ए से लेकर बी तक कोई लोकेशन है, व्हेन पर्सन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ये 5 मीटर का गैप है, ठीक है। देखो 0 से 5 मीटर, तो ये कहां चला गया, ए से स्टार्ट हुआ और ये कहां तक चला गया, बी तक चला गया। मतलब अगर मैं आपके सामने 5 मीटर का इस डायरेक्शन में मूवमेंट रखता हूं तो 30 सेकंड में मैं 5 मीटर आ चुका हूं। तो ये x कहां से कहां तक ड्रॉ किया, 5 तक, ठीक है। 5 मीटर विल बी कवर्ड इन द 5 सेकेंड। यहां से यहां तक जाने में अगर समय कितना है, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में उसने कवर कर दिया 5 मिनट। पहले पर्सन इस डायरेक्शन चल रहा है तो उसका ग्राफ ये वाला है। अब ये पर्सन यहां पे जाने के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, क्लियर। इट मींस मुझे किस डायरेक्शन चलना है, इस डायरेक्शन चलना है। तो मैं 0 से स्टार्ट हुआ था, 5 मीटर तक गया था, अब वापस कहां से आ रहा हूं, 5 मीटर से 0 आ रहा हूं। तो ये -5 से अगेन 0 चल, तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यहां गया, वापस यहां आ गया, तो ए और बी उसका क्या होगा, ए और बी उसका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट ए, बी फर्स्ट हाफ में जो उसने डिस्टेंस का पॉइंट लिया था, डेस्टिनेशन पॉइंट, वापस ए इज द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पे भी 0 था, फाइनल पॉइंट पे भी उसको क्या मिल रहा है, पोजीशन 0 मिल रही है। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ए से चला यहां तक गया, वापस यहां पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। टेक्निकली काउंट करें तो ये +5 मीटर पे गया, फिर ये -5 से 0 हो गया। व्हाट इज द आंसर, 0। तो इस डायग्राम में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, 0 होगा। ये आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फिनिश होता है।